हमारे ये खितवा पीछे खितवा में गेहूं पे पानी लगवे का गो देव। सही कहा। हाँ पावरो देव अबे देखो बेल्टू पे पानी लगा। बहुत अच्छी बात। हाँ। ऐसा है जो तुम्हारा जी पिताजी शादी की तैयारी करो, शादी की तैयारी करो जी। देखिए, हाँ कहिए। हमने अब जान लिया तुम कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। अब मेरी समझ में एक बात आई। हाँ क्या? मेरा बुढ़ापे का शरीर है, ठीक। ये मेरा शरीर अब जर्जर हो चला है। अब मुझसे कार्यभार संभाला नहीं जा रहा है। जमीन काफी है, मजदूर लगे रहते हैं, जितना पैसा कमाई का आता है वो मजदूर ले जाते हैं, हम देख रेख भी नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा मेरी समझ में एक बात आई, तुम ये पढ़ना लिखना बंद कर दो, खेतों में काम करना चालू कर दो, घर में भैंसे हैं उनकी देख रेख करो, और जो फूल बाग है अपना उसकी भी देख रेख करो, इसी में भलाई है। क्या? हाँ पढ़ना लिखना बंद कर दूं? हाँ। इसका मतलब है कि जो गुरु जी हैं और ये चेले चपाटे हैं, मनु विचार के लोगों को, मनु की विचारधारा के मानने वाले लोगों ने आपका सर फिरा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें यही लगता है, इसीलिए कल तक आप कहते थे कि बच्चे पढ़ने जाओ बेटा पढ़ने जाओ, और आज जब मैं पढ़ने जाने लगा तो आप कहते हैं कि घर बार देखो, जमीन जायदाद देखो, पशु देखो। आपका विचार क्या है, हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बेटा, हाँ हर बेटे का ये दायित्व होता है, अगर पिता पर संकट है, पिता पर मुसीबत है, पिता से कार्यभार संभाला नहीं जाता है, तो बेटे को उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, वही असली औलाद है। अब तुम क्या कहना चाहते हो, पढ़ाई पर पढ़ना चाहते हो या पिता की आज्ञा को टालना चाहते हो? भाई, पिता की आज्ञा टाली नहीं जा सकती। पिता पिता होता है, वो बच्चों के बारे में सोचता है और समझता है। हमें अपना ज्ञान नहीं लगाना है, आपका ज्ञान मानना है। अगर आप कहते हैं कि पढ़ाई को स्थगित कर दो तो मैं स्थगित किए देता हूँ। कल से आप जो काम बताएंगे, जो कार्य बताएंगे वो करूंगा। ठीक है, ऐसी औलादें होनी चाहिए, ऐसी संतानें होनी चाहिए। मेरे पुत्र, तुम बहुत कर्तव्यवान हो, बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, मेरा सर आज गर्व से ऊंचा हो गया। देखिए, पिताजी जी कहने लगे, बेचारे जो द्वारा फुले के मन में तो विचार था पढ़ने का, और पिताजी कहने लगे मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया, लेकिन इन्हें जे पता नहीं है कहा कि तुम्हारी जड़ काटी जा रही। जड़, पिताजी को जो पता ना है कि जड़ काटी जा रही है। एक आदमी पेड़ की, अगर समझ रहे ना, मैं संकेत दे रहा हूं आपको, एक आदमी पेड़ की अगर पत्ते तोड़ ले, दूसरे पत्ते आ जाएंगे, और अगर जड़ काट ले तो पेड़ ही खत्म हो जाएगा साला। आज अगर तुम्हें किसी को नीचा दिखाना है, उसकी औलादों को बिगाड़ दो, वो नीचा चला गया। बस यही तो लोग करते हैं। हम आप समझ नहीं पाते, हमारी संतानें समझ नहीं पाती हैं कि हमारे साथ में कैसे घात हो जाता है, दूसरा आदमी कैसे फायदा ले जाता है। आज बेचारे जोतवा राव मन में मलिन होकर के पिताजी से कहने लगे, पिताजी जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। ठीक है, जो आपका विचार, जो आपकी आज्ञा, जो आपका कहना मुझे स्वीकार है, और पढ़ना मैं आज से बंद करता हूं, और जो आप कार्य बताएंगे कल से वही कार्य स्वीकार है और करूंगा। अरे मेरे शेर, मेरे बच्चे, हमें तुम पर गर्व है। जाओ बेटा, घर पे जाओ, आराम से कारोबार देखो जाके। अब कहीं से शादी आ जाएगी, अपने बेटे की शादी कर देंगे, आगे नाती नता होंगे, क्या होता है। हेलो, एक बात और हम आपको बता दें महाराज। हाँ बताइए। कि आपको लड़ा देखो अब खेती पाती करने लगो है, और सियानो होएगा जाके संगे एक काम और कर दो, पता ही दें।
ऐसी बताओ। जाके तुम चाऊ माऊ करवा दे। मतलब साथ दाएं चाऊ माऊ करवा दे। शादी करवा दे। हाँ वही शादी। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ अब करेंगे। देखिए मेरे भैया, होता क्या है, धीरे धीरे सन 1940 आ गई। अब एक बात और बता दें आपको, कहीं कहीं तो इनकी शादी मिलती है किसी किताब में 1940 में, और किसी में मिलती 1941, वो 1841 में, कहीं 1840 में। ठीक है, ये कंफ्यूजन है। नहीं आप क्या कहोगे बौद्धाचार्य जी, आपने ये क्या बता दिया था। किताबें लिखी है, कभी अपनी अपनी राह लिखते हैं, कभी तुमने कोई किताब पढ़ ली, कभी कोई पढ़ ली। भैया एक ही किताब नहीं मिलती है किसी को पढ़ने के लिए, किसी ने कोई किताब पढ़ ली, किसी ने कोई किताब पढ़ ली। इसलिए मैं बता देता हूँ, ऐसा ही बुद्धिचरित्र चंद्रोदय के अंदर भी है। मैं दोनों बातें स्पष्ट करता हूँ, बुद्ध एंड धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने अंतिम किताब लिखी थी, और विनीत विक्रम बोध रीवा परोना वालों ने बुद्धिचरित्र चंद्रोदय लिखी है। उसमें कुछ और उसमें कुछ थोड़ा अंतर आ जाता है नामों में, तो वो बताने का काम मैं करता हूँ। क्योंकि नहीं लोग उसमें पढ़ेंगे तो कहेंगे ये फेर है, इसमें कहेंगे इसमें फेर है। शादी की तैयारी करो। हाँ शादी। मेरे भैया आज होता क्या है, आज इधर कथा जो सुन रहे थे भैया सावित्री बाई की, इनकी अम्मा को नाम हम भूल गए। कहा नाम बताओ तो भैया, कितने लोग जब आप सहमत है लक्ष्मीबाई नाम हाथ उठाओ। बिटिया को तो याद ही नहीं है, हाथ उठाओ। लक्ष्मीबाई नाम हाथ नहीं है तो गलत बोल रहे। सही को कितने लोग माना जा बात को, हाथ उठाओ ने। चलिए बहुत बढ़िया, रात भर पीछो पारे। हाँ लक्ष्मीबाई था। अच्छा भैया लोग, इनके पापा को नाम कहा, तो उन्हें पापा को नाम बताए दियो। हाथ उठाओ कितने लोगों को पता है। पता ना है। अच्छा भैया लोग तुम्हें है पता बहनों कब थोड़ा कठिन कठिन नाम ऐसे कर मोबाइल में रिकॉर्ड कर लियो करे, घरे सुनते रहियो करे, और ना सुन पाओ तो हम बताए थे तुम्हें। ये चैनल चल रहा है सोनू तूफानी, इस पे लाइव चल रही कथा, और एक नरेंद्र बौद्ध औरैया के नाम से तुम्हें चैनल मिलेगा, उसे खोल लेना। वो आपके गांव की वीडियो मिल जाएगी, और ये इतिहास मिलेगा आपको सुनने के लिए। ठीक है, आज मैया लक्ष्मीबाई मन में विचार करने लगी, क्या मेरी बिटिया शादी के योग हो गई है, अब बेटी की शादी की जाए। तो कहा बोली लक्ष्मीबाई, खंडोजी नेम से अपने स्वामी से बोली, क्या बेटी स्वामी और बेटी भाई सयानी, और ढूंढला पति बर ढूंढला, ढूंढला पति बर ढूंढला।
तुम्हारी जन की 3 बीघा और मेरे जन को 1 बीघा, मेरे जन को बीघा बराबर, तो हमने अपने हिसाब से कहा है। देखो तो अब 25 किया कितने भाई? 75 बीघा जन की 75 बीघा हुए, हमारे जन की 25 बीघा हुए। ठीक है, कहाँ समझाएंगे बोली भैया? अरे 25 बीघा खेती हो बे सावन हो बे पानी, खेती हो बे जागुहानी, ढूंढला पति जी बरे ढूंढला ओ बेटी। कैसी खेती बताई? गुहानी गांव के किनारे भोजपुर का खेती हो, और एक पढ़ो लिखो परिवार जो हो गए सीलवान महतारी, एक पढ़ो लिखो परिवार जो हो गए सीलवान महतारी। और एक बात ध्यान रखियो स्वामी, घर में कोठी के पुजारी, ढूंढला पति जी बरे ढूंढला ओ बेटी। आज देखिए, अभी आप देखेंगे जो तुम्हारा फुले और सावित्री बाई की शादी कैसे होती है। और स्वामी सुनो मेरी बात, मेरे भाई ध्यान दे उन्हें, और का देखियो जाएगा। सबसे पहले भीतर घुसे चले जाइयो, और जहाँ देखियो जाएगा तो उनके घर में करैया एक तरफ मदद के दोनों तरफ मानी जाती है। अगर एक तरफ करैया की सफाई की जाती है कढ़ाई की, अगर एक ही तरफ सफाई करी जाए तो एक तरफ करिया हो तो वो घर में नहीं करियो। कढ़ाई जब साफ नहीं करता तो घर की साफ सफाई कितनी हो जाएगी। और अगर कढ़ाई दोनों तरफ साफ होती हो, कढ़ाई दोनों तरफ साफ की जाती हो, और रोटी बनाने वाला तवा दोनों तरफ साफ किया जाता हो, तो समझ लेना इस घर में सफाई है। और मैं तो समझ लोट ही चाहिए। बेटी भाई है सयानी, ढूंढला पति जी बरे ढूंढला ओ बेटी।
पड़ोसी है मामा जी मेरे टूटा लंगड़ा से और हमारे सुशील भैया लंगड़ा सुकुल से पड़ोसी हो ना, हम भी आपके दूर के नहीं है। ये चीज अगर गाँव पड़ता है मेरा देखिए बराते नहीं याद करेगा। आज ज्योतिबा राव फुले की शादी तय हो गई और शादी तय होने के बाद में आज पिताजी गोविंदराव फुले अपने बेटे की बारात को लेकर के चले। किस प्रकार से जा रहे और क्या भैया बैंड बैंड होते था है? तो भैया बाराती लोग ध्यान रखना, डांस कर लेना बढ़िया तरीका से। चलिए आज बारात जा रही है, देखिए कैसे और बैंड बजने लगा बैंड।
थे। आज धीरे धीरे चल करके बारात जब बारात थी बारात और बारात चल करके कहां पहुंची? नए गांव में। आज नए गांव में जब बारात पहुंची तो खंडोजी नेवी से जो थे आज वो अंगवानी लेने के लिए पहुंचे और अंगवानी लेने के बाद क्या हुआ आगे की कार्रवाई हम अपनी संक्षेपों में बताएंगे। आज क्या कर रहे हैं? आज देखिए नली को लेवा लिया, नली को शादी करवाओ जल्दी। भैया दो लाइनें बोलवा लीजो के सखी गावो मंगल चारो, के सखी गावो मंगलाचार, ज्योति बातुला बनी सखी गावो मंगलाचार, ज्योति बातुला बनी। सखी गावोरी मंगलचार, ज्योति बातुला बनी, पहलो देख खुले द्वारे पे मांगे, पहलो देख खुले द्वारे पे मांगे, हमें मिल जाते सब अधिकार, आज खुले दूल्हा बने सखी गावोरी मंगलचार।
मैया सावित्री बाई अपनी सखियों के साथ में आज किस प्रकार से चली। आगे से देवता आगे काफी से कह रहा है 20 के नहीं होती 20 के देख ले मैं दवाई आती कौन है अरे दे दे कम से कम 21,000 तो मांगी हो। भाई माना पे ढकड़ गई बिटिया तो हम कर रहे तो करेगा। अब उनकी सखियां हैं अरे हम बताएं शुरू कितने जाएगा तुम वाले क्या दो तू बोल रही। चलिए बोलिए हमारे सामने सभी लोग मंगल गीत। अभी जोतवाराओं के संग सगाई हो बे नमो नमो सगाई हो बे। क्या भैया बोलो बोलो बजाओ बजाओ बैंड वाले का ढीले पड़ गए हैं नेक मांग रहे हम गाना नहीं गा पाएंगे। हेलो अबे कैसे बैंड वाले को तो निपटाओ आके पहले। कहाँ है डॉक्टर साहब तुम्हें ही दिखाई रहे आओ बैंड वाले को निपटाओ आए। सुन लो बैंड वाले का कह रहे का कह फिर कोई नहीं दे तो पहले निपटा दो। आज देखिए हाँ भैया कमेटी वाले भैया जल्दी आओ। देखो शाम के बजाय के रह गए बेचारे उन्हें 10 रुपया किसी ने निछावर ना दी। अब तो उनको मौका है। हाँ हम नहीं उन्हें नहीं करते हम तो लड़ ले। बोधाचारी देता है धमदान पब्लिक कैसे दे देगी। संघ दान दिया जाता है संघ को दान दिया जाता है।
तो धमदान कैसे बोला जाता है उसको? जो दान दिया जाता है उसी संगदान बोला जाता है। संघ के लिए तो दान जो दिया संघ जाता के है। लिए दान सबके होता लिए है। संघ के लिए दान दिया गया है, संगदान होती है। सही राशि कहते हैं। ये दान का शब्द जो आता है वो उस तरीके से वहीं पहुंच जाता है ब्राह्मण जहाँ पहुंचना चाहिए। चलो शुरू करो बैंड वाले। नहीं है यार। अरे आज देखिए होता क्या मेरे भैया, आज मैया सावित्री बाई और ज्योतिराव फुले का शादी संस्कार हो रहा है। अब वो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ उस समय हम विशेष वर्णन नहीं करेंगे। अब आगे की तरफ आप लोगों को ले चलेंगे। आज देखिए वरमाला दोनों ने हाथ में ली। अब अन्य धर्मों में कैसे होता वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम बता दें बुद्ध धर्म की बात, इसका मतलब क्या होता है। अन्य धर्मों में या हिंदू धर्म की बात ले ली, हिंदू धर्म में क्या होता है, सबसे पहले जयमाला बोलते हैं, जयमाला पढ़ती है। जयमाला पढ़ने के बाद में फिर शादी संस्कार होता है। जयमाला का मतलब क्या हो, जो वरमाला होती है, अब वर ने वर्ण कर लिया, डर गई, शादी संपन्न हो गई है वैसे तो, लेकिन अभी संस्कार हुआ नहीं। और फिर इसके बाद क्या होता है, आशीर्वाद समारोह होता है नहीं होता है। अब बता तुम्हारी शादी वही ना है, संस्कार हुआ नहीं, केवल जयमाला हो गई, संस्कार हुआ नहीं, वो कुंवारी लड़का बिटिया को आशीर्वाद देने लगे, जाओ बेटा फरो फूलो। सही बात है ना नहीं। लेकिन बुद्ध धर्म के अंदर क्या होता है, बुद्ध धर्म के अंदर पहले शादी संस्कार किया जाता है। संस्कार करने के बाद में फिर वरमाला डलवाई जाती है, फिर आशीर्वाद दिया जाता है। काम तो होता है, लेकिन होता कैसे है। अब आ जाओ, उसमें भावरें 7%, तो 6 सीधी पड़ी और 1 उल्टी पड़ी। तुमने हमें 6 रुपया दे, 6 रुपया और 1 ले लो, हमें तो कितने बचे, 5। अब काट का 7 भावरें पड़ी। अब आ जाओ, जब 6 भावरें पड़ जाती, 6 भावरें पड़ने के बाद में 7वीं भावर जब पड़ती है तो क्या बात करे, लली के अम्मा पप्पा जो है वे साइड से हो जाओ, देखियो ना है काहे बिटिया पढ़ाई हुई नहीं, काट करेंगे नहीं काट करा, बिटिया पढ़ाई हुई अब देखियो ना है, अब बिटिया पढ़ाई हुई कोई ना देखियो, मम्मी पापा साइड से हो जाओ। और शायद के बाद किसी संयोग पर संस्कार बिगड़ गया, वो संबंध बिगड़ गया। अब बेई अम्मा दद्दा कचहरी में कोर्ट में जाके काका मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, करती हूँ, मैंने अपनी बेटी की शादी फलानी फलानी तारीख को हिंदी धर्म की रीति रिवाज से संपन्न की है, और जबकि देखी आखिर से नहीं शादी संपन्न हो। बताओ देखी क्या, जब 7वीं भंवरिया परत थी तब तो तुम साइड से कमरा में घुस गई थी जाए के, और काका हमने अपने हाथों से फलानी फलानी तारीख को हिंदू धर्म की रीति रिवाज से शादी संपन्न की। अब बता झूठी कसम खाती कि नहीं खाती, तो भैया लोग खाते हो कि नहीं खाते हो। और आ जाओ फिर क्या कहते हो कि आप कन्यादान करो। अब समझ लेना मेरी बात को, आपने ये जो धम्मदान संगदान दिया है पैसे हमें दान किए, क्या ये आप मांग रहे हैं हमसे फिर दोबारा है? नहीं मांग रहे ना, इन पे हक किसका है। अब मेरा हो गया कि नहीं हो गया, अब हम ही इसे खर्च करेंगे, तुम तो नहीं करोगे। अब तुम दान की हुई चीज ली नहीं जाती है और तुम कहा हमने कन्यादान कर दे। बुद्ध धर्म के अंदर क्या होता है, समर्पण किया जाता है, यानी कि जिम्मेदारियां सौंपाई जाती हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले नीचे पिता का हाथ होता है, फिर लड़के का हाथ होता है बर का, फिर बर के ऊपर वधू का हाथ होता है, फिर वधू के ऊपर जो वधू के गार्जियंस माता पिता होते हैं उनका हाथ होता है। क्यों, सबसे नीचे लड़के के पिता का हाथ इसलिए होता है कि सबसे ज्यादा वजन तुम्हारे ऊपर है, इसके ऊपर तुम्हारे बेटे का, फिर बेटे के ऊपर बेटी का हाथ, और उनकी जिम्मेदारी जो अभी तक पूरी थी वो अब तुम्हारे ऊपर है। और कहते हैं हमारा ये मधुर पावन संबंध दोनों घर के बीच में अच्छी तरह से प्रस्तुत होगा। हम लोग खुशी से रहेंगे, हंसी से रहेंगे, अगर कोई समस्या होगी, दुख सुख होगा, आपस में मिलजुल के झेलेंगे। इस प्रकार से बुद्ध धर्म के अंदर कहते हैं, और यही तो है
बुद्ध धर्म के अंदर आचार है, विचार है, तीर्थ है, त्योहार है, संस्कार है। और जिसमें आचार विचार तीर्थ त्योहार संस्कार नहीं है वो धर्म काहे का है। अब आपको समझ लेना है, करना तो क्या करना, करना तो कैसे करना। आ जाइए अपनी जगह पर। आज देखिए मैया सावित्री बाई ने जोतवारा फुले के गले में बरमाला डाली। चलिए बोली जोतवारा फुलेगी, माता सावित्री बाई फुलेगी, माता सावित्री बाई फुलेगी। अब देखिए जोतवारा फुले, मैया सावित्री बाई के गले में बरमाला डाल रहे हैं। जय मंगल हो। आज शादी हुई, शादी संपन्न हो गई और शादी संपन्न होने के बाद में मेरी मैया, मेरी बहनों, मेरे भैया, अब विदाई भाई विदाई। आज देखिए विदाई जब हुई तो सखियां और मैया समझाने लगी आपस की, टोला पड़ोस की माता बहन समझ लगी। बेटी ओ बेटी सुनो, परम परा मर्याद और निभाए जइयो बेटी। सेवा सास ससुर की करियो, पति सेवा में मन भरियो। सेवा सास ससुर की करियो, जब घर गई हो कैसे तुम्हारी हम अम्मा आती, ऐसी तुम्हारी सासू अम्मा मिली। बेटिया टाइम पर खाना दियो करे, संध्या सवेरे उनके पायु चुटकिया दियो करे। अम्मा हाथ चुटकिया दियो करे घरों हरली क्या क्या हरली सुनिए लली हर करे 5,000 दियो करे, हाथ दाब दियो करे, माथो दाब दियो करे, और जिसी दाब दियो करे। जय अम्मा परम परा मर्याद निभाए जइयो बेटी। पति पे लगे गरीबी, पति पे लगे फकीरी। चाहे पति पे लगे गरीबी, चाहे पति पे लगे फकीरी।
मुसीबत तो टेके पर नाय कदम करियो, लेकिन हवाई आज की मदद देने का करके थोड़ी परेशानी आई है। अयो भैया या घर में तो रोटी अकेली बरस सब्जी बनाए हैं, तुम जल्दी आए जाओ, हमें ले जाओ। हैं? अरे मेहनत करना सीखो, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मिलजुल करके काम करो। अगर सुख और दुख है तो मिलजुल करके झेलना सीखना चालू करो। चलिए चाहे पति पे लगे गरीबी, चाहे पति पे लगे फकीरी, बेटी चाहिए न हिम्मत हारे, दीवाने चाहिए बेटी। बोलिए माता सावित्रीबाई फुले की, बेटी ज्योतिबा फुले की। गया हो आज देखिए होता क्या मेरे भैया, जा बेटी, आज बेटी। ससुराल के लिए भेज दिया बेटी को। और जब ससुराल के लिए लली चली, सुनो बेटी, बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा, बेटी बाबुल की दुआ